वो चिल्लाता रहा, मेरे हाथ में टैटू है, मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। लेकिन मुसलमान होने की शक में करण को पीट पीट कर मार डाला। लाठी डंडों से पीटते रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। समझा ये जा रहा है कि युवक को मुस्लिम समझकर जिस तरह से मारा गया, मुसलमानों की जिस तरह से लिंचिंग होती है वही लिंचिंग करण की कर दी गई। दोस्तों, आखिर क्यों? लगेगी आग तो आएंगे कई मकान, ज़द में क्या हमारा मकान थोड़ी है। नफरतों के इस दौर में मुसलमानों की हत्या एक आम हो गई है, लेकिन अब इस हत्या में और भी लोग शामिल हो रहे हैं और अपने आप को मौत के घाट उतरवा रहे हैं। दोस्तों, नफरत इस कदर चढ़ गई है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके इनके हौसले इतनी ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अपने ही लोगों को ये पहचान नहीं पा रहे हैं। लहू इनके मुंह लग गया है और अब इनको लहू का स्वाद भी समझ में आ गया है, इसलिए किसी को भी मुसलमान समझकर अब हत्या कर दे रहे हैं। क्या इनके घर बुलडोज़र चलेगा? क्या इनके भी इनकाउंटर होगा? नफरत की आंधी देश को कहां से कहां ले आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दिल्ली के कांझावाल की घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया। एक माँ का बेटा, एक परिवार का सहारा, भीड़ की हिंसा का शिकार हो गया। परिजनों का दावा है कि उसने मुस्लिम समझकर लोगों ने निशाना बनाया और चोरी का आरोप लगाकर पीट पीट कर मार डाला। खून से लथपथ लाश मां ने देखी है। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या किसी इंसान की पहचान ही उसके जीवन और मृत्यु का फैसला करेगी? नफरत की आग जब बढ़ती है तो जब केवल एक व्यक्ति को नहीं जलाती बल्कि समाज की संवेदनाओं, इंसानियत और आपसी भरोसे को भी राख कर देती है। यदि हमने इस बढ़ती हुई नफरत को नहीं रोका तो इसका नुकसान किसी एक समुदाय का नहीं होगा बल्कि पूरे देश का होगा। जिस तरह से आज वो टैटू लगा हाथ चिल्लाता रहा, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मार डाला गया। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी लोगों ने मार डाला। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि ये मुस्लिम है, जैसा कि उनका परिवार कह रहा है। राजधानी दिल्ली के कांझवाला इलाके में घर में चोरी का प्रयास करने के आरोप में 25 वर्षीय एक युवक की भीड़ ने कथित तौर पर हत्या कर दी। युवक चिल्लाता रहा, मैं हिंदू हूँ, इसी राजधानी का हूँ, लेकिन किसी ने एक ना सुनी, पीट पीट कर मार डाला। जिस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग होती है, वो मुसलमान नहीं था और सबूत के तौर पर उसने अपने हाथ पर बने टैटू भी दिखाया था, लेकिन भीड़ ने उसकी एक भी ना सुनी, क्योंकि ये भीड़ उन लोगों की है जिनके दिलों में नफरत भरी गई है मुसलमानों के खिलाफ। युवक के घर वालों का आरोप है कि युवक को मुस्लिम समझकर मारा गया और उसके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया गया। हाथ पैर कपड़ों से, रस्सियों से बांध दिए थे ताकि वो भागने ना पाए। इन नफरत बंद करो, इंसानियत जिंदा रखो, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने हाल ही में देखा था कि बरेली में ओम वाल्मीकि की जिस तरह से हत्या हुई थी, ओम वाल्मीकि को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और बुरी तरह से मारा गया था और वो चिल्लाता रहा, मैं हिंदू हूँ और मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये दलित समाज से आते हैं, तब पीछे से आवाज़ आती है, हम लोग राहुल गांधी वाले नहीं हैं, हम लोग तो बाबा वाले हैं। यानी बाबा वालों को छूट मिली है, किसी की भी हत्या कर दें, उनके हौसले बुलंद हैं। उनको ये पता है कि मुसलमानों की लिंचिंग करने के बाद जब वो जल्दी ही उनकी जमानत भी हो जाती है, अपराधी घोषित ही नहीं हो पाते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनके चाहने वालों का एक हुजूम होता है जो उन्हें कंधे पर बैठाकर मुसलमानों की हत्या करने वालों को शाबाशी देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें इनामों से नवाजा जाता है। अगर कोई मुसलमान बच्ची या किसी का शोषण होता है या मार दिया जाता है या रेप की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में भी हिंदू समुदाय और नफरती जो चिंटू हैं वो उसे कंधे पर बैठाकर जय जयकारा करने लगते हैं, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा महान काम किया है। मुसलमानों से जुड़ी नफरत ने इन्हें इंसान होने का अपना पद ही खो दिया है। ये लोग अब इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने मुसलमानों के लिए
षड्यंत्र, नफरत और बुलडोजर कार्रवाई की थी, अब यही सब कुछ इनके दरवाजे आ चुकी है। बुलडोजर पर चुप रहने वाले, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाले आज उनके घर दरवाजे पर बुलडोजर के कई लाख हिंदू बेघर खुली छत के नीचे अपने बच्चों को जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। अगर ये उस वक्त बोले होते तो शायद इनका घर बच गया होता, लेकिन अब तो लिंचिंग पर भी बोलना बंद कर दिया है। अब यही लिंचिंग इनके दरवाजे पहुंच रहा है। वही बात है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान, जद में क्या हमारा मकान अकेला थोड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप अपराध, नफरत, हिंसा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो यही अपराध, नफरत, हिंसा आपके दरवाजे, आपके बच्चों तक पहुंच जाएगी। और आज जो हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं, कोई और नहीं है। जिस तरह से नफरत भाषण दिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, माइक से, मंचों से, सोशल मीडिया पर, और तमाम जो लोग मीटिंग करते हैं, रैलियां करते हैं, मुसलमानों का प्रदर्शन, रैलियां उनका बाइकआउट करते हैं, इन सब का खामियाजा इस देश के संविधान को रौंद रहा है। इस देश के संविधान को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। और आप लोग भी अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन जिस तरह मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, ये नफरत, ये जहर, ये मारपीट, ये लिंचिंग आपके दरवाजे पर जरूर आएगी, जैसा कि करण के दरवाजे पर आई है। दोस्तों, मुसलमान समझकर करण को मार दिया गया। उसके परिवार का कहना है कि वो चिल्लाता रहा, टैटू दिखाता रहा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। और अगल बगल से आवाज़ें आ रही थी कि ये मुसलमान है, छोड़ो मत। कुछ लोग कह रहे थे सांस चल रही है, छोड़ दो, खुद से मर जाएगा, जैसा कि अंसारी के साथ में हुआ था। आपने देखा किस तरह से लिंचिंग हुई अखलाक की। जुनैद, नासिर और ऐसे तमाम नौजवानों की लिंचिंग हुई है केवल इसलिए कि मुसलमान था। अब करण की भी लिंचिंग कर दी, क्योंकि इन्हें लगा था कि करण भी मुस्लिम है और इसे छोड़ो मत। जिस बुरी तरह से करण के शरीर छत विछत थे, परिवार, माँ बाप का रो रो का बुरा हाल है। वो चीख चीख कर यही कह रहे थे कि मेरा बेटा टैटू दिखा रहा था कि मैं हिंदू हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। हज़ारों की भीड़ और 10-15 लोगों की लाठियों की आवाज़ में किसी एक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। ये नतीजा है नफ़रत का। मुसलमानों के खिलाफ बोई गई उस नफ़रत का फल अब तमाम लोगों को काटना पड़ेगा, क्योंकि लहू जो है वो इन लोगों के मुंह लग गया है और अब आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो से शायद किसी को हर्ट हो सकता है, लेकिन मैं बात सच और हक और हुकूक की करती हूँ। वही बात है कि अगर यही चीज़ें, यही बात अगर आपने उठाई होती तो आप तक ये नफ़रत नहीं पहुंचने पाती। फिलहाल दोस्तों, आप कुछ भी करिए, चाहे वो ओम वाल्मीकि हो या करण हो, अगर आप सच के साथ हैं तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन आपको नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और आप जब तक नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसी तरह आपके बच्चों का मुसलमान समझकर हत्याएं होती रहेंगी। नमस्कार।